अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अब एक्चुअली मैं सबसे पहले आप लोग को सॉरी बोल दूं, क्योंकि ना मैंने जो वीडियो बीच में ही रोकने के लिए माफ़ी मांग रही हूँ आप लोग सबसे, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। पहले ही थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं बोली कमेंट आ रहा है उसको पहले कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि लेट जो था वो एक्चुअली मैं थोड़ा सॉल्व कर रही थी आपको और ईज़ी देने के लिए सॉल्यूशन। तो तब भी थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन मैं बोली चलिए आज अपलोड कर ही देती वीडियो। तो और ज़्यादा दर्द होने लगा, इसलिए मुझे बीच में ही वीडियो को पॉज करना पड़ा, रोकना पड़ा। और सॉरी हाँ। और आधा ही हमारा हो पाया, इसीलिए चलिए मैं इसको कंटिन्यू आपको करा दूँ। क्वेश्चन बैंक जो हमारा इंग्लिश का है ना। चलिए आपको मैं कंटिन्यू करा देती हूँ नॉन टेक्चुअल पैसेज और जो समरी था, ठीक है। आप लोग को हिदायतें पता है क्यों है ये। और आप लोग सभी रोज़े रखते हैं कि नहीं? रखिए। रमज़ान में जितना तिलावत कीजिए उतना फ़ायदा है। इबादत कीजिए अल्लाह की। रमज़ान में अगर आप एक मरतबा नमाज़ पढ़ते हो ना, तो उसका 3 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, समझे। इसीलिए क्या पढ़ा कीजिए आप लोग भी, ओके। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कहाँ समझाते बैठ गई मैं भी, है ना। तो चलिए छोड़िए इन बातों को। मेरा काम बस आपको समझाना, आपको ठीक है, आपको जैसा सही लगे वो कीजिए, ओके। तो पेज नंबर 5 जो पैसेज 5 जो है हमारा, वो चल रहा था, है ना। तो चलिए मैं पहले ये पैराग्राफ बता दूँ क्या है ये पैराग्राफ ना। जयपुर जो है राजस्थान, जो हमारा स्टेट है, स्टेट जो राजस्थान है उसकी जो राजधानी है, उसकी राजधानी जयपुर है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जयपुर को ना पिंक सिटी यानी पिंक सिटी कहा जाता है। और जो यूनेस्को है ना, उसको वर्ल्ड में काउंट करता है उसको। वर्ल्ड हेरिटेज है ना, जैसे हाईफिल टावर ये सब जो है इसमें आता है ना वर्ल्ड हेरिटेज में। मोनालिसा की पेंटिंग भी आती है वर्ल्ड हेरिटेज में। तो ये सब चीज़ों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट करता है। तो इसी तरह जयपुर को भी उन्होंने काउंट किया। और इसमें क्या है कि एज ए हिस्ट्रिक है, इसमें जयपुर को है ना 1727 में जो सवाई जय सिंह थे ना, उन्होंने बसाया था। और क्या कि जो यूनेस्को है ना उसको काउंट करता है, क्योंकि जो वहाँ की जो जयपुर और राजस्थान में ही है ना। तो राजस्थान का आप लोग जानते हैं कितना ट्रेडिशनल है ना। और कितना ही अलग ही है वो, है ना। तो इस वजह से उन्हें काउंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दूसरे नंबर पे इसको बताया गया है। इंडिया की ये दूसरी ये है सिटी है जो काउंट करता है यूनेस्को। पहली तो अहमदाबाद है, ओके। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत ही बेसिकली ये बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। यानी जो यहाँ की जो सिटी प्लानिंग है बहुत ही अच्छी है, एग्जाम्पल एकदम मिसाली तौर पर है। तो वही चीज़ बताया गया यहाँ, क्योंकि जंतर मंतर है, हवा महल है ना। बहुत ही इन्हें इतने आर्टिस्ट ने इतने अच्छे से आर्ट किए ना कि बहुत ही मुश्किल अभी शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है ना। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो एज अ बोल सकते हैं कि बहुत ही मतलब अच्छी जगह है जयपुर। तो इनमें जो बताया गया है कि जंतर मंतर है, हवा महल है, गोविंद देव टेम्पल वगैरह ये सब जो है बहुत ही यहाँ के जाने माने मतलब फेमस है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन से। सबसे पहले इसके क्वेश्चन से एक मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ओके। हाँ, हो गया हमारा पैसेज 5। पहला है क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये भी 10 मार्क्स से आपका। A1 है फिल इन द ब्लैंक्स। जयपुर वॉज फाउंडेड बाय, किसके जयपुर किसकी वजह से बसाया गया, यहाँ लिखा हुआ है आपको देखिए। यहाँ बताया ना राजस्थान वॉज फाउंडेड इन 1727 बाई सवाई जय सिंह सेकेंड। तो ये आप लोग लिख दो खाली जगह पे, हो गया। उसके बाद है आपको दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फील बोला है करने के लिए। डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज सिटी। अब पहली क्या है, क्योंकि जो जयपुर है वो तो दूसरी हेरिटेज सिटी आती है ना इंडिया की। तो पहली क्या है, अहमदाबाद है ना। तो अहमदाबाद लिख दीजिए। उसके बाद है तीसरा है हमारा, डैश डिक्लेयर जयपुर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। इसको जयपुर को डिक्लेयर यानी पूरा क्लियरिफाई किसने किया, तो यूनेस्को ने किया, है ना। यूनेस्को ने किया कि एज अ मिसाली कंट्री, मिसाली सिटी है ना, इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग यूनेस्को लिख लो। उसके बाद चौथा है हमारा, जयपुर इज़ इन डैश स्टेट। तो जयपुर किस राज्य में होता है मतलब है, तो हम लोग सभी को पता है कि राजस्थान में, है ना।
तो आप लोग राजस्थान लिख लो। ओके, क्योंकि जो राजस्थान स्टेट जो है उसकी राजधानी है जयपुर। A2 है व्हाट डज यूनेस्को सीक टू, व्हाट इज डू कंसिडर टू बी। अब देखिए हम इसका आंसर कैसे देखेंगे। आंसर आपको क्या करना है, देखिए सो सिंपल, यहाँ कुछ नहीं है। मैं आपको वैसे ही बहुत इजी सॉल्यूशंस बता रही हूँ। ओके, अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ। ओके, देखो यहाँ है ना, यूनेस्को सीक्स टू इनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेशन ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर्ड टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ तक आपका आंसर आएगा। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझा होगा। उसके बाद है A2 हमारा खत्म हुआ। A3 में क्या है, फाइंड एनी 4 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। मैं आपको ये होमवर्क दूंगी। ओके, एडजेक्टिव ढूंढना बहुत इजी होता है। एडजेक्टिव की मतलब होते हैं खासियत, ठीक है। अगर ना मिले ना तो मैं आपको कमेंट में लिख के भी बता दूंगी। ओके, तो चलिए आप लोग पहले कोशिश तो कीजिए। चलिए उसके बाद A3 है, A4 है, डू एज डायरेक्टेड। जयपुर पहला दिया हुआ है कि जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सर जय सिंह। दो दो तो चूज़ द करेक्ट वॉइस आपको बतानी है, तो इसका चूज़, ये हमारा जो ये बी ऑप्शन है ना वो राइट होगा, क्योंकि हम अगर इसको देखें ना तो इसका करेक्ट इस तरह बनेगा, इसको क्योंकि ये पैसिव में ऑलरेडी चेंज है तो इसका एक्टिव बताना पड़ेगा हमें। तो इसका एक्टिव बनेगा सर जय सिंह सेकेंड फाउंडेड जयपुर। हो गया, ख़त्म। क्योंकि हम पैसिव जब करते हैं ना तो हमें उसमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन एक्टिव सो इजी क्वेश्चन ही रहता है एक्टिव एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, इंडिया हैड प्रपोज्ड अ नॉमिनेशन फॉर जयपुर। अब इसको क्या करना है, फ्रेम और WH क्वेश्चन, ये मैं बता देती हूँ आप लोग को। क्या करना है, आप लोग को लिखना है व्हाट डिड लिखो, उसके आगे लिखिए इंडिया प्रपोज लिख के हो गया, और कुछ नहीं है, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, यानी व्हाट डिड इंडिया प्रपोज्ड क्वेश्चन मार्क, तो आंसर हो जाएगा अ नॉमिनेशन फॉर जयपुर। ओके, उसके बाद A5 है आपका, डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, वाई। आपको इसका आंसर पर्सनल रिस्पॉन्स ज़्यादा लंबा मत किया कीजिए, क्योंकि आपके टाइम वेस्ट होते हैं उसमें। 2 मार्क्स का है, 2 से 3 लाइन में लिखकर ख़त्म कीजिए। पहला लाइन तो मैं इस तरह लिखती हूँ, आपको पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब वहाँ जाते हैं ना तो हमें नई नई चीज़ों की मालूमात हासिल होती है ना। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, येस आई लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस बट, या फिर बिकॉज लिख के, वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस, इमेजिनेशंस वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना आप, मतलब अपने हिसाब से। अभी इससे पहले जो हमारा पैसेज 4 था उसमें भी पूछा था आपको, तो हम लोग क्या लिखे थे उसमें, बीच वगैरह, है ना, बीच हमको पसंद है, माउंटेन्स, या मुंबई में माथेरान है, ये सॉरी महाबलेश्वर है, वो भी बहुत फेमस है ना, तो आपको वो तो पसंद ही होगा। ओके, उसके बाद है समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग बोला है आपको कि रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड राइट अ समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू समरी। आप लोग क्या करो, इसकी टाइटल में बता दूँ क्या करना है आपको, टाइटल डाल दो आप, सो इजी, कुछ टफ नहीं। डालो यहाँ पे पिंक सिटी डैश डाल के जयपुर डाल दो। ओके, ये क्योंकि बहुत अच्छा टाइटल है, ये मेरे को, मुझे सबसे अच्छा टाइटल यही लगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग डाल सकते हो कि ये लिख सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, द डिसीजन वॉज टेकन इन द 23rd सेशन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी WHC एंड द हिस्टोरिक सिटी ऑफ बकू एंड अजरबैजान फ्रॉम द जून 30 जुलाई 10 द 45, ऐसा कुछ इतना तक आप एक से दो पैराग्राफ तक लिख दो, ठीक है। समरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप उतना लिख के थोड़ा सा, या तो फिर आप इतना भी थोड़ा बहुत समझा दो, उसके बाद लिख दो बी साइड ये एग्जाम्पली प्लानिंग इज आइकॉनिक डोमिनेंस अदर गोविंद देव, ये सब यहाँ से यहाँ तक लगा दो, हो गया। ओके, then do the activities, fill in the blanks.
जो फॉरेस्ट के बारे में बताया, यानी जो जंगल है वो हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, वो हमारी कुदरती दौलत किस तरह है, और जो ओणम महोत्सव है वो एक बेस्ट डायरेक्शन यानी एक स्टेप आगे है बिल्कुल इसकी तरह, जो बाम्बू का जो ये होता है उसके ऊपर ही मनाया जाता है ना। तो वही चीज़ बताई गई, यानी पूरा जो पैराग्राफ है फॉरेस्ट के ऊपर है ना, मुनस्सर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। हाँ, A1 में देखो 5वां आपको स्टार्ट कर दिया है, 5वां 8वां, ठीक है। वो एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, यहाँ पर ये 5वां बता रहा है लेकिन जबकि पहला होना चाहिए। चलिए हम लोग को क्या है, हम तो बस क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ओल्डन डेज द सेज लिविंग इन फॉरेस्ट हैड डन एन, तो क्या होगा, जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं सेज साधु लोग किस में रहते हैं, आश्रम में। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे आश्रम मिल जाएगा, आश्रम लिख दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग आवर फॉरेस्ट, यानी हमारे फॉरेस्ट का क्या एक इम्पोर्टेंट है जो इसकी वजह से फॉरेस्ट हमारा प्रोटेक्ट होता है। तो आप ओणम महोत्सव भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा है, आवर फॉरेस्ट कवर डैश ऑफ कॉट्रीज लैंड एरिया, तो आप ये लिखो 1/5। ओके, उसके बाद जो है चौथा है हमारा, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ये तो फर्स्ट ही यहाँ देखिए, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है, नेचुरल वेल्थ। ओके, आई थिंक समझा होगा और कंप्लीट किए होंगे। A2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। अब क्या बोला है, आपको बोला है कि द वेल सप्लाइड बाय द फॉरेस्ट, यानी जो जंगल है वो हमें किस तरह हमें दौलत यानी देता है। तो हम मेकअप फर्नीचर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ मेडिकल हर्ब्स लिख सकते हैं, लिखे मेडिकल हर्ब। ओके, मैं बताती हूँ, मेडिकल हर्ब्स है, और कुकिंग, ये फ्यूल है, कुकिंग है ना। और ये भी लिख सकते हो आप, फर्नीचर है। ओके, और आप ना ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ओके, इसमें दिया नहीं लेकिन आप लिख सकते हो। उसके बाद A3 है आपका, मैच द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम्स का मतलब होता है जिद अल्फाज, यानी उल्टा, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो पहला है डेस्ट्रॉय, तो डेस्ट्रॉय का क्या होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आपका आंसर होगा जो डेस्ट्रॉय का होगा प्रोटेक्ट, अपियरिंग का होगा डिसअपियरिंग, और फॉरेस्ट्रेशन का होगा डिफॉरेस्ट्रेशन, और आर्टिफिशियल का होगा नेचुरल। आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी होता है, तो कोई ये जो है नेचुरल यानी कुदरती, ठीक है। आपको इसके सामने ये आंसर लिखनी है, इसके सामने ये लिखना है। ओके, आपको आंसर मैंने बताई हूँ किस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद डूएस डायरेक्टेड लिखना है आपको, फॉरेस्ट वर रूदियसली कट डाउन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, फ्रेम ऑफ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। देखो आपको क्या बोला है कि जो फॉरेस्ट है ना वो किस तरह कट डाउन करने का, पास्ट ही जो हमारा फ्यू ईयर्स बताया है, तो आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन बताना था। लेकिन उसमें बोला एक ट्विस्ट है कि उसने बोला क्या है कि हमें कि क्वेश्चन आपको इसमें ये इतना है, इसमें से कोई आपको पार्ट दिया होगा जो अंडरलाइन किया होगा, लेकिन इसमें तो कोई अंडरलाइन नहीं दिख रहा मुझे, और वही अंडरलाइन है ना आपके WH क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पर भी अंडरलाइन नहीं है, अगर होता तो हम इसका आंसर दे देते। ओके, नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, दे सप्लाई द फ्यूल ऑफ कुकिंग एंड द बाम्बू फॉर पेपर मेकिंग यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो मैं आप लोग को नहीं सिखाई हूँ ना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको चौथा में बताया है कि दे सप्लाई द फ्यूल फॉर कुकिंग एंड द बाम्बू फॉर द मेकिंग पेपर मेकिंग यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। मैं एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ चुकी थी लेकिन आंसर बता रही हूँ ना, इसके लिए साथ में पढ़िए। आपको क्या करना है, आंसर में लेना है द सप्लाई। ओके, उसके बाद लिखिए बट ऑल्सो द फ्यूल फॉर कुकिंग, एंड को हटा दीजिए और लिखिए नॉट ओनली। ओके, द नॉट ओनली लिखिंग वन द बाम्बू फॉर पेपर मेकिंग, हो गया आपका आंसर खत्म। इसी तरह इसको यूज़ करते हैं बट ओनली नॉट ऑल्सो को, है ना। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा द सप्लाई बट ऑल्सो द फ्यूल फॉर कुकिंग, नॉट ओनली द बाम्बू फॉर
पेपर मेकिंग। ओके, उसके बाद A5 है वाई डू यू थिंक इज़ वना महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई। बिल्कुल, वना महोत्सव जो जुलाई में ही होता है, पैराग्राफ में बताया हुआ है इसके बारे में। तो आपको खुद का जो A5 हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, तो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगी, क्योंकि आपका क्या है, जो आपका जो ओपिनियन है वो बताइए, है ना। यहाँ बताया हुआ है कि जो वनम महोत्सव है यहाँ एवरी वीक जुलाई में, जो एवरी वीक को होता है शायद, इसमें लाख ऑफ स्पेलिंग आर प्लांटेड थ्रू इन द कंट्री, यानी कितने सारे पेड़ लगाए जाते हैं उस टाइम। तो आप लोग देखो, ठीक है। इसके बाद समरी राइटिंग है, रीड द पैसेज। वही आपको समरी में टाइटल डाल दो, सबसे बेस्ट होता है कि आप लिख दो कि मैं बोलूँगी कि नेचुरल वेल्थ, ठीक है, नेचुरल वेल्थ डाल दो आप, नेचुरल वेल्थ। ओके, ये आपका टाइटल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से पॉइंट्स लेके आप लोग लिख दो, 5 से 7 लाइन लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद पैसेज 7वां है आपका। अब देखिए, जो हमारा पैसेज 7 है, क्वेश्चन 7 में बोला कि वही रीड द पैसेज, डू द एक्टिविटीज़। A1 में दिया स्टेट इज इफ़ यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी जो आपको जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको आपको बताना है, आप उसके साथ अग्री हो या डिसएग्री है। तो अब हम लोग पैराग्राफ में हमें इसके आंसर्स मिले हैं। तो पहला है रीड एज मैनी बुक्स इन इंग्लिश एज योर ड्यूटी। तो वो बोल रहा है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो, मैनी बहुत सारी बुक्स, वो आपकी ड्यूटी होती क्या? नहीं, डिसएग्री, है ना। तो आप लोग डिसएग्री लिखो। उसके बाद दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग नॉर्मली हेल्प्स यू टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव्स योर इंग्लिश, ये अग्री आएगा। तीसरा है जनरली गेज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ये डिसएग्री आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स बोला जबकि पैराग्राफ में सेंटेंस बताया गया है। ओके, और उसके बाद चौथा है वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ बुक। क्या बोला कि हम नहीं सीख सकते कि जो किताबों के ज़रिए अच्छी से अच्छी मतलब बातें करना, ये बिल्कुल गलत है, डिसएग्री, क्योंकि हम बुक से ही सीखते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है A2 है कंप्लीट द वे ऑफ द डिफरेंट स्टेप सजेस्टेड टू इम्प्रूव एंड रीडिंग द पैसेज। डिफरेंट स्टेप सजेस्टेड टू इम्प्रूव आवर रीडिंग। ठीक है, पहला है वी मस्ट रीड एज मैनी, यहाँ आपको पैराग्राफ में बताया हुआ है रीड एज मैनी, कहाँ गया, मिल गया, हाँ, आप लोग लिख लो मैनी बुक्स इन इंग्लिश, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, मैनी बुक्स इन इंग्लिश। ओके, उसके बाद दूसरा है आपका डू नॉट चूज़, तो यहाँ बताया हुआ है, आप लोग ये लिख लो। डू नॉट चूज़ बोले तो आप लोग लिख सकते हो द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स। ओके, और उसके बाद आगे बोला है चूज़ द बुक बोला है, तो आप लोग लिख लो चूज़ द बुक है तो लाइकली टू इंटरेस्ट, है ना, जो आपको पसंद आए और इंटरेस्ट है उसमें, तो आप वही चीज़ ये करो, है ना। या तो फिर एंड बी इंश्योर एडवांस, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। लाइक टू इंटरेस्ट यू, एंड यू को कट करके एंड बी श्योर इन एडवांस। ओके, उसके बाद गेज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड रीड, तो यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्स्ट, कहाँ गया, हाँ, आप लोग लिख सकते हो मोर एंड मोर। ओके, कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद है A3 है फाइंड द पैसेज टू एडजेक्टिव फ्रॉम ईच द फॉलोइंग। रीडिंग है तो आप लोग लिख सकते हो, तो जैसा कि A3 में हमको बता कि फाइंड द फॉलोइंग, है ना। तो डैश रीडिंग तो आप लोग लिख सकते हो इन डायलिंग, बता देती हूँ कहाँ गया, हाँ, INTENSIVE, इंटेंसिव। ओके, उसके बाद दूसरा है डैश लैंग्वेज, तो आप लोग लिख सकते हो डिफरेंट लैंग्वेज। ओके,
DIFFERENT, ओके। उसके बाद है डूएस डायरेक्टर बताया आपको, इट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग दैट हेल्प्स यू गेट इंटरेस्टेड इन योर एक्स्ट्रा रीडिंग, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड नेम इट। ये जो पहला वाला आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड द नेम इट, तो आप लोग लिख दीजिए कि इट इज़ अ एडजेक्टिव क्लाउज, ओके। और दूसरा है सम पीपल से टू द दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विथ द हेल्प ऑफ अ बुक। आपको बोला है बी एबल टू का यूज़ करने, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कैनट जो कैनॉट है ना उसको हटा देंगे और लिखेंगे वी आर एबल टू लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर, पूरा क्वेश्चन आप लोग नीचे हो जाएगा। फिर है व्हाट विल यू डू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो आपका जो ये क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी अगर आपकी इंग्लिश गलत हो रही है तो आप उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, एंड लिख सकते हैं कि वी विल ट्राई ट्रांसलेट टू हिंदी इन इंग्लिश। और लिख सकते हैं आप लोग कि ऐसी पॉइंट्स लिख दीजिए, 2-3 लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद समरी राइटिंग है, रीड द पैसेज गिवन इन, वही आपको क्वेश्चन नंबर 7 का समरी बतानी है। क्या करेंगे आप लोग, ये है किसके ऊपर है, पूरा के ऊपर है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ स्टूपिड नॉट वेरी, ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इतना आप उसका टाइटल डाल दो, ठीक है। इंग्लिश पहले आप लोग इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश लिखने के बाद डैश डालो, फिर इसका लिखो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। INTR इंटर, NATIONAL इंटरनेशनल, LANGUAGE, हाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ओके। तो आप लोग इस तरह जो पॉइंट्स है यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ टू रीड अ लॉट ऑफ एसेंशियल को हटा, ये मत लिखो। आप लोग ये लिखते हैं इट इज़ स्टूपिड नॉट विद नॉट सब एग्जामिनेशन सेट बुक्स एंड टेक्स्ट बुक, ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब दिए हुए हैं विद द आइडिया लिसनिंग वगैरह, ये पैराग्राफ में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो आप लोग देख के लिख लो, ठीक है। समरी आपको मैंने बताई हूँ, और इंशाल्लाह मैं समरी बहुत जल्द वीडियो भी लाने वाली हूँ, ओके। तो उम्मीद है आप लोग को समझा होगा। अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो पैसेज 8 है, पैसेज 9 है, पैसेज 10 है, 3 ही पैसेज तो बचा है, वो आप लोग खुद कर लीजिए, क्योंकि कोशिश करिए आप लोग से नहीं होगा तो फिर मैं हूँ आपको सॉल्यूशन देने के लिए, ओके। लेकिन आप कोशिश करके तो देखिए, ओके। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाओ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक किया कीजिए, क्योंकि वहाँ आपके ना काम की कोई ना कोई वीडियो मौजूद रहती है, ओके। और मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 8वीं अगर आप कोई स्टूडेंट्स है आपके पास, मतलब कोई भी बच्चे हैं, तो उन्हें मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। साइंस की मैं हमेशा डालती रहती हूँ वीडियो, ओके। और शेयर आवर वीडियो ऑलवेज, ओके। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।